Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तमसा नदी के किनारे इसी स्थान पर महाराज दशरथ के बाण से हुई थी श्रवण कुमार की मृत्यु। भगवान श्री राम की यात्राओं में पहली यात्रा गुरुकुल जाने की रही है। इसके बाद वे ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए और फिर वहां से अहिल्या उद्धार करते हुए मिथिला पहुँचे और फिर जनकपुर में धनुष यज्ञ में हिस्सा लेकर सीता जी के साथ विवाह किया। इसके बाद उनकी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वन गमन की रही है। जब भगवान श्री राम पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास रवाना हुए तो वे अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने नदी पार कर यात्रा आगे बढ़ाई। सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी वन गए थे। इस वनवास काल में भगवान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण करते हुए तपस्या की और भारत की आदिवासी वनवासी सहित कई तरह से भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म पर चलने का मार्ग दिखाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा से भारत को एक सूत्र में बांधा। लेकिन कुछ ऐसी भी घटना घटित हो गया जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इसके बाद वे लंका विजय तक अयोध्या लौटे। इस पूरी यात्रा और वनवास के दौरान उनके साथ भगवान राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े उनमें से 200 से अधिक स्थानों की पहचान कर ली गई है। इन स्थानों पर आज भी कई स्मारक और अन्य स्थल विद्यमान हैं, जहां से राम, सीता और लक्ष्मण ठहरे थे। विशेषज्ञों ने कई स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के निकट बहने वाली छोटी नदी के रूप में तमसा का उल्लेख हुआ है। यह तमसा नदी अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर आज भी मौजूद है। यहाँ पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने नाव से नदी पार की। अयोध्या से वन रवाना होने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने तमसा नदी के किनारे पर ही पहली रात बिताई थी। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण तथा पुराणों में उल्लेखित प्रसिद्ध तमसा नदी यही है। वर्तमान में यह नदी अयोध्या से लगभग 12 मील दक्षिण में बहती हुई लगभग 36 मील के बाद अकबरपुर के पास बिश्वी नदी से मिलती है। इसके बाद तमसा और बिश्वी दोनों संयुक्त नदी का नाम टॉस हो जाता है, जो कि तमसा का ही अपभ्रंश माना गया है। तमसा नदी पर अयोध्या से कुछ दूरी पर वह स्थान भी है जहां भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ की सत्यभेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। अयोध्या से लगभग 12 मील दूर तारडीह नाम का गांव है, जहां श्री राम ने पत्नी और भाई के साथ वनवास यात्रा के समय तमसा नदी पार की थी। वह घाट अभी भी राम चौरा के नाम से विख्यात है। यह टॉस नदी आजमगढ़ जिले में बहती हुई बलिया के पश्चिम में जाकर पवित्र गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरह अयोध्या से भगवान श्री राम ने वन यात्रा में तमसा नदी पहुंचकर अपनी पहली रात बिताई थी। यह जगह लोगों की आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.